मुझे रोड ट्रिप्स बहुत पसंद है, खासकर वो जिसमें जर्नी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितनी डेस्टिनेशन। और इसीलिए जब मेरे हाई स्कूल के बेस्ट फ्रेंड ने मुझे वेगस में अपनी बैचलर पार्टी के लिए इनवाइट करा, मैं मना नहीं कर पाया। थोड़ा इसीलिए क्योंकि ये उसकी लाइफ का एक बड़ा मूवमेंट था। इसने मुझे सैन फ्रांसिस्को से लॉस वेगस तक ड्राइव करने का परफेक्ट एक्सक्यूज दे दिया। कार लोड करना, अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट लगाना और धीरे धीरे सीनरी को चेंज होते हुए देखना, फॉगी कोस्टल व्यू से लेकर एंडलेस डेजर्ट हाईवे तक। ये सोचकर ही मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी। मैंने तो कुछ दिन पहले ही रूट प्लान करना शुरू कर दिया था, पिट शॉप्स के बारे में सोचते हुए, लेट नाइट स्नैक्स और उन लंबे रोड स्ट्रेचेस के बारे में जहां बस गाड़ियां चलती रहती है और दिमाग कहीं भटक जाता है। सच कहूँ तो बैचलर पार्टी खुद ऑलमोस्ट एक बोनस जैसा लग रहा था। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रही थी वो थी ओपन रोड की फ्रीडम, बिना रुकावट के घंटों तक ड्राइव करना और वो यूनिक एडवेंचर फीलिंग जो सिर्फ तब आती है जब तुम जानते हो कि तुम काफी दूर जा रहे हो और आगे सिर्फ माइल्स और माइल्स का सफर पड़ा है। बैचलर पार्टी से 2 दिन पहले मैं अपने छोटे से लेकिन हद से ज्यादा महंगे अपार्टमेंट से निकलता हूँ। मैं पूरी तरीके से कन्विंस था कि ये रोड ट्रिप मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट रोड ट्रिप होने वाली है। मैंने इस बार लाइट लेकिन स्मार्ट पैकिंग करी, एक्स्ट्रा पानी, प्रोटीन बार्स, चिप्स और इतनी कैफीन की घंटों तक अलर्ट रह सकूं। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे मोजावे डेजर्ट की थी। मोजावे डेजर्ट, लोग उसे हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल कहते हैं, एक एंडलेस, शांत और ऐसी खामोशी जो तुम्हें छोटा महसूस करवा दे। और ऑनेस्टली ये सुनकर मेरा एक्सपीरियंस करने का मन और बढ़ गया। वहाँ पे कई सारी डार्क स्टोरीज भी थी, कल्ट्स के विस्पर, एबेंडन टाउन्स और वो ड्राइवर्स जो बिना ट्रेस के वहां से गायब हो जाते हैं। इन सारी कहानियों ने मुझे डराया नहीं बल्कि मुझे और ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। मैं ऐसे एडवेंचर्स के लिए हमेशा से ही रेडी और एक्साइटेड रहता हूँ। ऐसी जगह जाना जहाँ पर आपको खुद पता ना हो कि शायद आप डेस्टिनेशन तक पहुंच भी पाओगे या फिर नहीं। अब मैं ड्राइव शुरू करता हूँ। डेजर्ट तक का ड्राइव ज्यादा यादगार नहीं था, बस यूजुअल हाईवे केओस। एग्रेसिव ड्राइवर्स ट्रैफिक में ऐसे वेव कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ प्रूव करना हो और मैं स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़कर अंडर माय ब्रेथ गालियां दे रहा था। अब डेजर्ट में एंटर करने से पहले मैं सबसे पहले एक गैस स्टेशन था, वहां पर अपनी गाड़ी रोकता हूँ, फ्यूल पूरा भरवा देता हूँ और फिर वहां से चलना स्टार्ट करता हूँ। मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता जो अपनी केयरलेसनेस की वजह से एक आउट ऑफ नोवेयर अपने एम्प्टी फ्यूल वाली गाड़ी को लेकर खड़ा रहे और जिसकी मदद करने के लिए दूर दूर तक कोई ना हो। अब जैसे ही मैं मोजावे डेजर्ट में एंटर हुआ, मेरा रेडियो डेड हो गया, म्यूजिक तो मानो गायब हो गया और फिर कुछ भी नहीं। मुझे सरप्राइज नहीं हुआ, मुझे पता था वहाँ नो सर्विस होती है और मैंने कभी सैटेलाइट रेडियो लिया भी नहीं। मेरे डैड तो मुझे हमेशा से कन्विंस करना चाहते थे कि ये वाला जो सैटेलाइट रेडियो होता है वो कितना अच्छा होता है, यूजफुल होता है, खासकर ऐसे लंबे ड्राइव्स के लिए। लेकिन मुझे ना तो पुराने गानों में इंटरेस्ट है और ना ही स्टैंड अप कॉमेडी में, तो मेरे लिए शायद वो रेडियो बिल्कुल काम का नहीं था। शुरू में जो साइलेंस थी वो मुझे ज्यादा बॉदर कर नहीं रही थी। मैं सीनरी में इतना ज्यादा खो गया था। हर जगह सिर्फ रेत ही रेत थी, दूर चमकते हुए माउंटेन्स और इतना वाइड स्काई कि अनरियल सा लग रहा था। मैं पहली बार डेजर्ट में आया था और उसकी शीर स्केल ने ऑनेस्टली मेरा दिमाग हिला के रख दिया था। पर लगभग आधे घंटे बाद साइलेंस का चार्म धीरे धीरे खत्म होने लगा। इंजन का हम और टायर्स के एस्पेल्ट पर चलने का साउंड अचानक बहुत लाउड, बहुत लोनली लगने लगा। अब जस्ट मेरी हैबिट होती थी रेडियो में थोड़ा हाथ वाथ घुमा के चैनल्स चेंज करने की, तो मैं वही करने लगा। चैनल यहाँ वहाँ हिलाने लगा, लेकिन कितने भी चैनल चेंज कर लो वहाँ पर सिर्फ वो होता नहीं, जब कोई चैनल या तो जर्र जर्र ऐसे करके ग्लिच जैसा साउंड आता है वही आए जा रहा था। बट मैं घुमाने में लगा था, 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, एंड देन अचानक से मैं एक चैनल पर आ जाता हूँ और अचानक से म्यूजिक बजने लग जाता है। मैं ध्यान से देखता हूँ तो ये था 206.8 FM। मैं कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पर कैसे कोई सिग्नल मिल सकता है, और वो भी 206.8 FM, जिस चैनल को मैंने आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। बट स्टिल वहाँ पे गाने चल रहे थे, मुझे उस समय गाने ही तो सुनने थे, तो मैं सब कुछ छोड़कर इंजॉय करने लगा। अब मैं गाने सुन रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, गाने बजे जा रहे हैं, एंड देन अचानक से मैं एकदम सरप्राइज हो गया जब गाने के बीचों बीच एक अनाउंसर आ गया और कुछ अनाउंस करने लगा। एक लड़की की आवाज थी शायद। वेलकम टू 206.8 FM। मैं सुन के हंसने लग गया। मैं सोचने लगा कि फाइनली किसी रेडियो स्टेशन ने यहाँ पर भी आके अपनी सैटेलाइट्स लगा दी है और फाइनली इतना पैसा लगाया है कि यहाँ पर भी इनका चैनल चल पाए। पहले 15 मिनट तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वही ओवर प्रोड्यूस्ड पॉप और सॉफ्ट रॉक चल रहा था जो आजकल हर जगह सुनाई देता है। ऐसा म्यूजिक जो बस बैकग्राउंड में घुल जाता है। एक अजीब सी कन्फ्रंटिंग फीलिंग थी, जैसे प्रूफ हो कि मैं अभी भी बाकी दुनिया से कनेक्टेड हूँ, चाहे मेरे इर्द गिर्द माइल्स तक कुछ भी ना हो। लेकिन इस छोटे से नॉर्मल फेज के बाद चीजें धीरे धीरे बिगड़ने लगी। म्यूजिक फेड हुआ और अनाउंसर की आवाज वापस आ गई।
लेकिन इस बार वो वही आवाज नहीं थी। ये एक औरत बोल रही थी और उसका टोन बिल्कुल रेडियो होस्ट जैसा नहीं था। उसकी आवाज लो और ऑलमोस्ट इंटीमेट जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो माइक के बिल्कुल पास आकर बोल रही हो। एंड देन उसने बहुत धीरे से एक चीज बोली, दे आर वॉचिंग यू। ये सुनते ही मेरी बॉडी में एक अजीब सा घूसबम्प सा दौड़ गया। अभी मैं ये सब कुछ प्रोसेस कर ही नहीं पाया था कि तभी उसने अचानक से, वो जो अनाउंसर थी, उसने बहुत प्रोफेशनल वे में एडवर्टाइजमेंट पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैंने खुद को समझाया कि शायद मैंने गलत सुना, शायद साइलेंस और आइसोलेशन की वजह से मेरा दिमाग ही ये सब सोच रहा है। और फिर मैं सुनता रहा और बाद में जो हुआ उसके बाद ये डिसीजन मुझे आज तक रिग्रेट होता है। एडवर्टाइजमेंट के खत्म होते ही एक आवाज आई जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। दरवाजा खुलने की एक स्लो सी आवाज और फिर वही फीमेल आवाज गुस्से में बोलती है, गेट आउट। और ये स्क्रिप्टेड नहीं लग रहा था, ये जेन्युइनली गुस्सा लग रहा था। इसके तुरंत बाद एक जोर का स्मैक सुनाई देता है, इतना शार्प कि मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर और टाइट हो गए। फिर किसी के लड़खड़ाने की, फिर पैर घसीटने की और मफल्ड मूवमेंट की आवाज आने लगी, जैसे माइक्रोफोन से थोड़ी दूर कोई हाथापाई हो रही हो। और कुछ देर बाद वही अनाउंसर वापस आती है और बहुत नर्वसली बोलती है, सॉरी अबाउट दैट एवरीवन। जेनी शायद समझ बैठी कि उसकी शिफ्ट है। मैंने खुद को पूरी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करी कि ये रेडियो जॉकी वाले कुछ प्रैंक एंड ऑल कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रैंक जो कि अपने लिसनर्स को शॉक करने के लिए हो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं और ज्यादा क्यूरियस होता गया और इसलिए मैंने स्टेशन भी चेंज नहीं करा, मैं उसे और ध्यान से सुनने लगा। अगला सॉन्ग बिना किसी इंट्रोडक्शन के स्टार्ट हो गया और मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। शुरुआत एक सिंगल वायलिन से हुई, स्लो, डेलिब्रेट और हर नोट के साथ और ज्यादा लंबा खींचता हुआ। पहले मुझे लगा कोई ऑब्सर्व क्लासिकल या एक्सपेरिमेंटल पीस होगा, लेकिन फिर मैंने एक और आवाज सुनी, पहले बहुत हल्की सी, म्यूजिक के नीचे छुपी हुई। ये आवाज रोने की थी, किसी के रोने की। और जैसे ये आवाज आई, वायलिन और ज्यादा लाउड और फ्रेंटिक हो गया। नोट्स चीखने जैसे लगने लगे, जैसे जानबूझकर नीचे की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन वो पूरी तरीके से चुप नहीं हुई। म्यूजिक के बीच से मुझे अभी भी किसी के डिस्ट्रेस की आवाज क्लियरली सुनाई दे रही थी। अनइवन गैस्प्स के बीच टूटता हुआ रोना। और मुझे समझ आ गया कि ये बैकग्राउंड नॉइस नहीं है, इनफैक्ट ये तो किसी सॉन्ग का हिस्सा भी नहीं है। और जैसे ही समय 2:59 से 3:0 हुआ, सॉन्ग एकदम से कट हो गया, जैसे कि किसी ने वॉल से गाने की कॉर्ड खींच दी हो और एकदम से हर जगह सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा कहीं ना कहीं मुझे खाए जा रहा था। और फिर अचानक से एकदम से अनाउंसर की आवाज आती है। अनाउंसर बहुत ज्यादा चीयरफुल और अपबीट लग रहा था, लेकिन बहुत अजीब लग रहा था। तो दोस्तों, फाइनली वो समय आ चुका है सबकी फेवरेट गेम का। अब आप बताइए, एलिस का आज हम कौन सा फेवरेट पार्ट म्यूटिलेट करें? आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मेरा दिमाग एक टेस्टलेस बिट समझने की कोशिश कर रहा था। तभी स्पीकर से एक और आवाज आई, कांपती हुई और काफी घबराई हुई, कट हर लेग। ये आवाज काफी ज्यादा यंग लग रही थी, टिमिड और काफी ज्यादा दबी हुई, जैसे कि कोई खुद को मजबूर कर रहा हो कुछ ऐसा बोलने के लिए जो वो बोलना ही नहीं चाहता। मुझे प्रोसेस करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। एक सॉ अचानक जिंदा हो उठी, लाउड, मैकेनिकल, कान फाड़ देने वाली। और उसके तुरंत बाद एक ऐसी आवाज आई जो किसी भी रेडियो स्टेशन पे होने का मतलब ही नहीं रखती। मेटल और फ्लैश के मिलने की गीली और घिनौनी साउंड। मैं बिना सोचे समझे चिल्ला उठा। सिर्फ 5 सेकंड गुजरे, लेकिन वो 5 सेकंड पूरी जिंदगी जैसे लगने लगे। मेरे स्पीकर से रॉ, अनफिल्टर्ड दर्द बह रहा था। और फिर वो सॉ की आवाज रुक गई। उसके बाद सिर्फ रोना था, टूटा हुआ दर्द भरा रोना। और ये वही रोना था जो कुछ समय पहले मैंने वायलिन के टाइम सुना था, जब वायलिन बज रहा था और पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। ये सेम वैसा ही रोना था। मेरे हाथ से पसीना निकलने लगा था, आंख से आंसू टाइप निकलने लगे थे। मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे सफोकेशन होने लगी थी। मैं बस खुद को समझाया जा रहा था कि ये सब रियल नहीं हो सकता। मैंने तुरंत उस रेडियो को बंद कर दिया और अब मैं इस रेडियो को 1 सेकंड भी नहीं सुन सकता था। और फिर अपने आगे की ड्राइव मैंने एकदम सन्नाटे में गुजारी। सिर्फ मेरी सांस और इंजन की हमिंग की साउंड आ रही थी। डेजर्ट के हर शैडो पर, हर मूवमेंट पर मैं चौंक जाता। वेगस से लगभग 45 मिनट्स पहले थकान और एड्रेनलिन ने मेरे जजमेंट खराब कर दी थी और मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अपनी आदत के चलते मैंने वापस से रेडियो ऑन कर दिया और तुरंत रेडियो पर 206.8 FM बजने लगा। मैं वो चैनल बंद ही कर पाता कि उससे पहले ही एक आवाज बहुत जोर से उस स्पीकर से आई, क्रेग मिलवुड, वेलकम बैक। क्रेग मिलवुड, ये मेरा नाम था। रेडियो के अंदर जो भी वो स्पीकर था, जो भी अनाउंसर था, वो मुझे कह रहा था। ये सुनते ही मेरा खून सा जम गया। मैंने अपना नाम किसी को भी नहीं बताया था। आगे अनाउंसर कहता है,
मुझे पता था तुम वापस ज़रूर आओगे और लगता है तुम भी बाकी जैसे ही हो बड़ी। ये वाला सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे हाथ इतने ज़ोर से कांपने लगे कि मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी और फिर मैंने सुना एक बच्चे की स्क्रीम। कोई डिस्टॉर्शन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, एक रियल स्क्रीम, हाई पिच, डेस्परेट, डर से टूटती हुई। मैंने रेडियो पर जोर से हाथ मारा, बंद करने की कोशिश करी, लेकिन वो चलता रहा। स्क्रीम्स के साथ कुछ और आवाजें जुड़ गई जिन्हें मैं पहचानना नहीं चाहता था। और फिर वही भयानक रिदम, कटिंग, टीयरिंग, ब्रेकिंग। मैं कंप्लीटली टूट गया। मैं डैशबोर्ड को पंच करने लगा। मैं बार बार चिल्लाता रहा। ऐसा लग रहा था कि गला छिलने लग गया है, लेकिन मैं चिल्लाता रहा। एंड देन फाइनली वो रेडियो एकदम से बंद हो जाता है। जब मैंने अपने रेडियो पर देखा तो 206.8 FM अभी भी चल रहा था। मतलब कि उसने जानबूझ के अपने गाने बंद करे थे सिर्फ मेरी आवाज़ें सुनने के लिए। पता नहीं क्यों, लेकिन ये बात मुझे बहुत ज़्यादा डराने लगी। मैंने अपनी गाड़ी बहुत तेज़ी से भगाई जब तक मैं वेगास प्रॉपर तरीके से एंटर नहीं हुआ। और जैसे ही मैं एंटर हुआ, रेडियो फाइनली पूरी तरीके से साइलेंट हो गया। ना कोई स्टैटिक, ना आवाज़, सिर्फ डेड साइलेंस। मुझे रिलीफ नहीं मिला। अगर कुछ था तो वो था और हैवी फीलिंग, जैसे किसी भयानक चीज़ के बाद आने वाली खामोशी। मैं सीधा गाड़ी अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ। मेरे आंसू अभी भी टपक रहे थे। मैं अभी भी बहुत नर्वस था, खुद को संभाल रहा था। इस पूरे रास्ते में अपने दिमाग में पूरी स्टोरी बना रहा था, पूरी स्टोरी कि कैसे पुलिस को ये सब समझाऊं और पागल ना लगूं। फाइनली मैं पुलिस स्टेशन के अंदर जाता हूँ, एक ऑफिसर को बुलाता हूँ और उसे पूरी बातें बताता हूँ। वो चीखने की, वो रेडियो की, वो अनाउंसर की सारी बातें। वो मुझे देखती रही, चुपचाप सिर्फ सुनती रही। करीबन 30-40 सेकंड तक वो मुझे शांति से देखती रही और फिर बोलती है कि मोजावे डेजर्ट में कोई सिग्नल नहीं आते, कोई भी रेडियो स्टेशन, कोई भी ऐसा ब्रॉडकास्ट नहीं है जो वहां पर चल सके। उसने जेंटली लेकिन फर्मली सजेस्ट किया कि स्ट्रेस, एग्जॉशन और आइसोलेशन दिमाग के साथ भयानक चीजें कर सकते हैं। मैं बस उनकी बात सुनकर नोट करता रहा, सर हिलाता रहा, शायद थैंक यू भी बोला, लेकिन मुझे पता था वो औरत मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही थी। और जब मुझे समझ आया कि मेरी बात कोई नहीं सुनेगा तो मैं वही होटल में चले गया जो बैचलर पार्टी के लिए बुक करा गया था। होटल में सीधा जाके अपने कमरे में बैठता हूँ, सामान अनपैक करता हूँ और जो भी मेरे पास पीने के लिए दारू की बोतल थी वो पीने लग जाता हूँ। ये उम्मीद में या तो ये मुझे सुला देगी या फिर एटलीस्ट जो मेरे दिमाग में सब कुछ चल रहा है वो सब शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं अपने गद्दे पर लेट जाता हूँ और सिर्फ ऊपर पंखे और सीलिंग को घूरता रहता हूँ और पूरे टाइम मेरे दिमाग में वही रेडियो FM वाली बात चल रही होती है। ये सब बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने टीवी ऑन करके देखने की कोशिश भी करी, लेकिन हर आवाज गलत लग रही थी, जैसे सब कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक हो। मैंने और पीना शुरू कर दिया जब तक मेरा पेट जलने नहीं लगा। फिर मैं शावर में खड़ा रहा जब तक मेरी स्किन लाल नहीं हो गई। पानी को अपने सर पर पड़ते हुए महसूस करता रहा, जैसे वो यादें धोकर हटा देगा। मैं बाहर वॉक करने के लिए निकला, लेकिन जैसे जैसे मैं चलता गया ये फीलिंग एक फीलिंग थी मेरे अंदर जो बहुत स्ट्रांग होती गई कि जैसे कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। और आखिर में मैं घबरा कर वापस रूम की तरफ भागा, दरवाजे बंद करे, लॉक करा, फिर दोबारा चेक किया। थक कर बिल्कुल खाली सा महसूस करता हुआ मैं फिर बेड पर लेट गया और सीलिंग को घूरता रहा। अपने आप को बार बार समझाता रहा कि जो कुछ मैंने सुना था वो रियल नहीं हो सकता। पता ही नहीं चला कब इतना वक्त गुजर गया। मैंने फोन उठाया और टाइम देखा। स्क्रीन पर चमकते हुए नंबर्स देखकर मेरी सांसें बहुत तेज हो गई। समय हो रहा था 2:59 AM। मेरी नजर उसमें से हट ही नहीं रही थी और जैसे ही समय 2:59 से 3 पे शिफ्ट हुआ, मेरी सांसें बहुत तेज चलने लगी। मेरी आंखें खुद ब खुद बड़ी होती गई और मेरे दरवाजे पर एक हल्की सी नॉक हुई। इस समय पर मेरी सांस गले पर अटक चुकी थी। मैं हिला भी नहीं, चिल्लाना तो दूर की बात। और तब मैंने आवाज सुनी, वही आवाज जो मेरे दिमाग में जलकर बस चुकी थी। दरवाजे के बिल्कुल बाहर से शांत और ठंडे विस्पर में, डोंट वरी क्रेग, विल बी बैक ऑन द एयर सून।